ये फल है, बताइए। एक नाम का फल है ये तो। कितनी नाम महिमा है, कितनी नाम महिमा है। और फिर जब हम इस नाम को अपनी चेतना में शामिल कर लेंगे, अपने प्राणों में शामिल कर लेंगे, है ना, अपनी जीवनचर्या बना लेंगे, अपने गले का हार बना लेंगे। जैसे बगैर नमक की सब्जी ठीक ना लगे, नहीं लगती, फिर बगैर चीनी के खीर ठीक ना लगे, ऐसे ही मेरे जीवन में स्वाद बगैर है गोविंद के बगैर स्वाद नहीं है जीवन। वास्तव में जीवन में स्वाद तभी आता है जब हमारा जीवन नाम से जुड़ जाता है। गोविंद किससे जुड़ जाता है? नाम से। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, कहत कबीर राम नहीं जामुक, तामुक दूर हरि। कचरा भरना है मुख में कि राम? राम बोलो जरा, नाम। जामुक धूल हरि। आज चतुर्थ दिवस की कथा है। अब कितने दिन रह गए आपके पास? 3 दिन। 3 दिन में इतना ही हरि को स्मरण कर लो, गोविंद को इतना स्मरण कर लो कि आपके मांस मज्जे में भगवान का नाम समा जाए। क्यों जी? कचरा देख करके शयन में मत जाओ, कचरा इकट्ठा करके नींद में मत जाओ, अमृत इकट्ठा करके नींद में उतरो तो नींद भी समाधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समाधि। नींद भी समाधि बन जाएगी। जब आपकी आंख खुलेगी तो आपके मुख से क्या निकलेगा? हे गोविंद। जब गजनी ग्राहिणी गज का पैर पकड़ लिया, ये कथा श्रवण करेंगे आप श्रीमद् भागवत में। वो कितना बलवान था जी, बहुत बलवान, कितना बलवान, कितने संगी साथी उसके थे। वो सब धीरे धीरे किनारा कर गए। जय हो। भगना ही मरने के समय कौन रहेगा? कोई नहीं साथ रहेगा। उसने भी पूरी ताकत झोंक दी मगर गिराह से अपना पिंड नहीं छुड़ा सका। उसी समय उसको याद आया, क्यों? पूर्व जन्म का उसका संस्कार जागृत हो गया, पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हो गया, सत्संग का वो पल उसको स्मरण आया और उसने आवाज लगाई, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद राखो शरण। सूरदास जी का पद है ये, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद बोलो, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण धर पछारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। कहते जैसे हरि को स्मरण किया कि ठाकुर जी दौड़ पड़े, नंगे पैर दौड़े पड़े। भगवान जी ने, ठाकुर जी ने गरुड़ को भी त्याग दिया और दौड़े हैं तत्काल चक्र से। पहले उस ग्राह को मुक्त किया, तुम भी जाओ भाई, सबसे पहले ग्राह को मुक्त किया। फिर गज तो मुक्त होना ही था। जब ग्राह ने पैर छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, वो भी मुक्त हो गया। क्यों? उसने एक महापुरुष का अनजाने में पैर पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, जब ग्राही ने अनजाने में पैर पकड़ लिया गज का तो मुक्त हो गया, तो हम तो जान करके गुरु जी का पैर पकड़ करके हमारी मुक्ति में क्या करते हैं? बोला सत गुरुदेव भगवान की। हे गोविंद। कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया हे गोविंद राम गोविंद हरि। तो नाम जो है हमारे मन को, हमारी चेतना को, हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता है, पवित्र बनाता है, स्वच्छ बनाता है। और ध्यान से सुनो, जब मन बुद्धि चित्त पवित्र होते हैं तो फिर दृष्टि बदल जाती है। क्या बदल जाती है? दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। एक महापुरुष के जीवन की घटना बनारस की जी। वो गंगा में नाव से पार हो रही थी गंगा। अब देखो, उसी नाव में एक
किशोर अवस्था की कन्या और एक जवान पुरुष। वो जवान देखने में थे, उम्र बड़ी थी, वो थे बाप और बेटी। देखो अच्छा, मगर साधु को क्या लगा का इनका कोई अनैतिक संबंध है और ये कोई गंदा पदार्थ पी रहे हैं, जबकि वो फल का जूस पी रहे हैं। बाद में जब भेद खुला, बाप ने बेटी का परिचय साधु को दिया, तो साधु को अपने मन में इतनी घृणा हुई कि अभी गंगा जी में डूबकर मैं मर जाता तो बहुत बढ़िया। मैं क्या देख रहा था तुम दोनों के विषय में, बोलो। तो भैया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बोलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए 24 घंटे नाम के आश्रित रहोगे तो कभी दृष्टि खराब नहीं होगी। बोलो। तो 24 घंटे नाम के आश्रित रहना पड़ेगा, खूब भगवान को स्मरण करना पड़ेगा। क्यों? उनसे बड़ा हमारा कोई प्रेमी नहीं है। क्यों जी? उनसे बड़ा हमारा कोई प्रेमी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, कोई हितैषी भी नहीं। उमा राम सम हित जग माही। भगवान महादेव कह रहे हैं पार्वती, उनसे बड़ा हितैषी जीव का इस धरती पर कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। क्यों? एक एक नाम की अपनी अपूर्व महिमा है। जिसके मुख से माधव मुकुंद नाम निसृत होता है, भगवान की माया उससे दूर चली, दूर भाग जाती। छोड़ो इसको हम नहीं सताएंगे, इसके पीछे हम नहीं पड़ेंगे। जन्मन अमित नाम किए पावन, जन्मन अमित नाम किए पावन, नाम किए पावन। स्मरण से ही मन पवित्र होता है। भगवान देखो, अगर भगवान का नाम अति पावन नहीं होता तो आपके मन को कैसे पावन बनाना? क्यों? उससे शुद्ध इस धरती पर और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अच्छा, उससे शुद्ध कुछ नहीं है। और दूसरी बात और सुनो, उसको कोई गंदा नहीं कर सकता। नहीं ये कर समस्या है सबसे बड़ी। बोलो, आप कितना महंगा कपड़ा पहनो वो गंदा हो जाएगा। क्यों? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कितनी अच्छी वस्तु खरीद करके रखो, 1 करोड़ की मर्सिडीज कार खरीद के वो भी खराब हो चपेट देगा, वो डैमेज हो जाएगी। हो जाएगी। मगर हरि का नाम इतना पवित्र है, उसको कहीं भी रखो, किसी के मुख में रखो, ना वो झूठा होता है ना गंदा होता है। जय हो। ध्यान से सुनिए, दुनिया की जितनी भी वस्तुएं बरतने में आती हैं प्रिय सज्जनों, वो सब झूठी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? झूठी। बोलो, झूठी मानी जाती है। झूठी मानी जाती है। समझे आप? चाहे वो हीरा सोने का पात्र ही क्यों ना हो, वो भी झूठा माना जाता है। मगर हरि का नाम ऐसा है, करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की, खरबों लोगों की जीभ पर एक ही दिन में आता है, मगर वो झूठा नहीं होता। ये उसकी पवित्रता है। समझ गए आप? इतना पवित्र है मेरे हरि का नाम, इसलिए वो सबको पवित्र करता है ना? जब आचार्य भगवान कोई ब्राह्मण देवता आप अनुष्ठान में बैठते हैं, रोज पूजन में बैठते हैं, तो क्या कहते हैं?
बोलो माधवाय नमः, पियो जल। माधवाय नमः। बोलो केशवाय नमः, केशवाय नारायणाय नमः। नारायण। अब बताइए, अभी तुम स्नान करके आए हो, अच्छे वस्त्र पहन करके आए हो, अब जब पूजा में तुमने प्रवेश किया तो भगवान के नाम से तुमको पवित्र किया गया। इसका अर्थ क्या है? हरि का नाम ही पवित्र है। कल्याण करने वाला है, पवित्र है, और वो कभी अपवित्र नहीं होता है। चाहे वो गरीब की जीभ पर आए, चाहे मलेच्छ की जीभ पर आए, चाहे अनपढ़ की जीभ पर आए, चाहे पढ़े लिखे की जीभ पर आए, चाहे गरीब की, चाहे अमीर की, चाहे काले की, चाहे लंगड़े की, चाहे लूले की, किसी की जीभ पर आए, वो अपवित्र नहीं होता है। वो जिसकी जीभ पर आता है वो उसको पवित्र बना देता है। जय हो। जन मन अमित नाम किए पावन, जन मन अमित नाम किए पावन, ओ जन मन अमित नाम किए पावन। हरे हरे। जितने भी वैष्णव मंत्र हैं, हरि के वैष्णव नाम हैं, उन सबको तुलसी की ही माला पर गाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। माला का भी मंत्र जाप में माला का भी संस्कार बताया गया, सुन लीजिए। साल भर में माला को भी एक बार गंगा जल में स्नान कराओ, फिर घी में स्नान करा करके छाया में उसको सुखाओ। मंत्र पवित्र स्थल पर बैठ करके, सुंदर आसन पर बैठ करके, पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के गुरु भगवान के श्री चरणों का ध्यान करके फिर मंत्र जाप में प्रवृत्त होना चाहिए। उन नाम में 24 घंटे प्रवृत्त रहना चाहिए। जय हो। हे गोविंद, हे गोविंद। नाम में 24 घंटे 24 आवर्स प्रवृत्त रहो। कभी भूल भी जाओ तो फिर याद करो। क्यों जी? मध्य प्रदेश में रीवा नरेश में देखा राजा रघुराज प्रताप सिंह जी, जिन्होंने भक्तमाल पर टीका लिखी। देखिए, अच्छा, भक्तमाल पर टीका लिखी है राजा रघुराज प्रताप सिंह ने। बहुत सुंदर। कहते हैं उनके पास एक ब्राह्मण देवता बैठते जी, और वो बीच बीच में राजा को स्मरण दिलाते, राजन बहुत देर हो गई, बहुत देर राम हो गई, कहो। राम क्या कहते? राम राजन, कहो। बहुत देर हो गई, राम कहो। जय हो। राजा इसी बात की दक्षिणा भेंट उनको देते थे। ब्राह्मण देवता, आप बीच बीच में मैं राजकार्य में अगर फंस जाऊं तो स्मरण दिलाना, राजन राम कहो, बहुत देर हो गई। क्यों? और हम तो एक कालम पूजा करते हैं 24 घंटे में का गुरु जी ने कहा कि 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को, बाकी 22 घंटे 23 घंटे कुछ भी करो। अरे भाई, ये तो प्रारंभिक जीवन अवस्था है, पहली नर्सरी क्लास है, तो क्या नर्सरी क्लास में रहना जीवन पर्यंत? नहीं। मामला क्या है? क्यों जी? आगे सरकना है कि नहीं सरकना? सरकना है। बोलो, वहीं के वहीं